तो दोस्तों पार्ट 2 में हम फिर से मिल रहे हैं आज। और आज हम फिर से बात करने वाले हैं 25 ऐसे सेंटेंस जो डेली रूटीन में आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आप इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं या इंग्लिश बोलने में आपको दिक्कत होती है, आपको समझ में नहीं आता है कि कौन से वक्त पर कौन सा सेंटेंस आपको बोलना चाहिए, तो आप ये वीडियो देखिए। साथ साथ इससे पहले जो पार्ट 1 बनाया था वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से हम इजी सेंटेंस से थोड़ा सा एडवांस लेवल पर चलेंगे। तो मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं वाईफाई गुरुजी, जहां पर इंग्लिश और केमिस्ट्री की वीडियोस आपको मिलती हैं। बहुत जल्दी ही केमिस्ट्री के नए बैच स्टार्ट होने वाले हैं यूट्यूब पर, और आप में से कई सारे लोग लाइव क्लासेस के लिए कह रहे थे, तो इंग्लिश की लाइव क्लासेस मैं ले सकता हूं। आप मुझे समय बताइए किस समय आप लोग मैक्सिमम जो है ऑनलाइन होते हैं, तभी हम लोग इस इंग्लिश स्पीकिंग की जो क्लासेस हमारी चल रही हैं, जो लगभग जून में पूरा कंटिन्यू रहेंगी। और अगर आप लोग प्यार देते रहे तो ये कंटिन्यू बनी रहेंगी। तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। तो 25 रोज़ बोले जाने वाले वाक्य पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तुम क्या कर रहे हो? बहुत बार ऐसा होता है कि आपके घर में कोई आता है या आपकी माताजी, आपके पिताजी आपसे पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो। अब तुम भी लगा सकते हैं और तू क्या कर रहा है वो भी लग सकता है, अगर दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। तो इंग्लिश बनेगी व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। अब आप गहन चिंतन में हैं, आप सोच रहे हैं, तो आपसे कोई हिंदी में कहता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, तो उसकी बनती है व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग। देखिए ये सेंटेंसेस जो मैं आपको दे रहा हूँ बहुत सिंपल हैं, और मैं मान के चलता हूँ कि मैक्सिमम आपको पता भी होंगे, लेकिन आप इनको पूरा देखिए, क्योंकि आप जब तक पूरा नहीं देखेंगे समझेंगे नहीं। क्योंकि मैं आपको सिचुएशन भी बता रहा हूँ कि किस सिचुएशंस में आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तीसरे सेंटेंस पे आते हैं, तुम क्या ढूंढ रहे हो। होता है ना कि रूम में कोई चीज़ खो गई है आपकी, तो आप उसको ढूंढते हैं, तो कोई आके आपसे कहता है तुम क्या ढूंढ रहे हो, तो उसकी इंग्लिश बनती है व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ ऐसे आप भी रिपीट करिए। साथ साथ मैं छोटे छोटे सेंटेंसेस बना रहा हूँ। अगर आप एक स्टोरी बनाते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं और वो आपकी सेलेक्ट होती है, तो नेक्स्ट उसमें मैं आपकी स्टोरी को भी लूँगा, साथ साथ उस बच्चे से बात भी करूँगा। तो प्लीज़ आप कमेंट करिए और इंस्टाग्राम पे भी हमसे जुड़िए। अब आपसे कोई गलती हो गई है तो आप कहते हैं ना इसमें मेरा क्या कसूर है, इसमें मेरा क्या कसूर है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे व्हाट इज़ माई फॉल्ट इन इट, व्हाट इज़ माई फॉल्ट इन इट, व्हाट इज़ माई फॉल्ट इन इट। झूठ मत बोलो। कहते हैं ना झूठ क्यों बोल रहा है, झूठ मत बोलो। इसकी बनती है डोंट लाई, लाई मतलब झूठ, डोंट टेल ए लाई, डोंट टेल ए लाई। दोनों का मतलब एक ही है, जो याद रह जाए, डोंट लाई या डोंट टेल ए लाई, डोंट टेल ए लाई। मुद्दे पर आइए। ऐसा होता है भाई, कई बार बहुत सारे डिस्कशन चल रहे होते हैं और मतलब इधर उधर की बातें चल रही होती हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा होता है या मेन जिसके लिए आप जुड़े होते हैं या जिसके लिए आप आए होते हैं उसके ऊपर बात नहीं हो रही होती है। तो अमूमन ये एक्सप्रेशन है मुद्दे पर आइए, तो इसका है कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। ज़बान संभाल के। अब जैसे मुद्दे पर बात चल रही थी लेकिन वो मुद्दे से भटक रहे थे और कुछ अपशब्दों का प्रयोग भी वो करने लग गए, तो आप कहते हैं ज़बान संभाल के बात कर, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। अब ये मैंने हिंदी बनाई है इसकी, ज़बान संभाल के बात कर नहीं तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। इसकी इंग्लिश आप ज़रा कमेंट करके बताइए। माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। हल्ला मत करो। अमूमन जब आप स्कूल में पढ़ते थे या कॉलेज में पढ़ते थे तो टीचर आके कहता था शोर मत मचाओ या हल्ला मत करो, या घर में बड़े दादा दादी होते हैं वो कहते हैं ए बच्चों हल्ला मत मचाओ। इस तरह की बातें होती है ना, तो उसको कहते हैं डोंट मेक अ नॉइस, डोंट मेक अ नॉइस, डोंट मेक अ नॉइस, डोंट मेक अ नॉइस। कोई है क्या, ये क्या होता है, आपने घंटी बजाई कोई निकल के नहीं आया, तो आप बोलते हैं ना, और गेट खुला हुआ था तो आप अंदर जाते हैं और कहते हैं अरे कोई है क्या, अरे कोई है क्या।
या दुकान पे गए, कोई दिखाई नहीं दिया तो आपने काउंटर बजाया और बोला कोई है क्या, कोई है दुकान में, कोई है क्या, इस तरह से आप बोलते हैं ना, तो इसका बोलते हैं इज़ समवन देयर, इज़ समवन देयर, इज़ समवन देयर। उसके ज़िम्मेदार तुम हो। अगर तुमसे कोई गलती हुई है और सामने वाला मतलब आपका भाई है, उससे कोई गलती हो गई लेकिन वो गलती उसी की वजह से हुई है, तो आप कहते हैं उसको, उसके ज़िम्मेदार तुम हो या तू है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो। आते हैं ना दो लोग लड़ रहे हैं, बीच में एक आदमी आएगा, भाई क्यों लड़ रहे हो भाई, झगड़ा मत करो। तो उसका होता है डोंट मेक ए क्वारल, डोंट मेक ए क्वारल। यहाँ क्वारल मीन्स झगड़ा है। स्पेलिंग्स याद करिएगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। मीनिंग्स को पढ़िए। अच्छा, और सजेशन दीजिए मुझे कमेंट करके कि और क्या क्या आप इसमें ऐड कराना चाहते हैं, तो आपके साथ हम भी अपडेट करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर झगड़ा मत करो का मतलब है डोंट मेक अ क्वारल। अब ये बहुत होता है कि कहते हैं ना कि वो तेरे जैसे दिखती है, वो तेरे जैसा दिखता है, या वो टाइगर श्रॉफ जैसा दिखता है, वो अमिताभ बच्चन जैसा दिखता है। जैसे मैं सेंटेंसेस बना रहा हूँ, अब यह आपका कर्तव्य है कि आप उसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। थोड़ा सा दे दिया मैंने, जैसे यहाँ पर है वह तुम्हारे जैसे दिखती है, तो शी लुक्स लाइक यू, शी लुक्स लाइक यू, शी लुक्स लाइक यू, शी लुक्स लाइक यू। इस तरह से आप भी अपने सेंटेंसेस बनाइए। गलत होंगे कोई बात नहीं है, बनाएं, प्रैक्टिस करें और कमेंट करें, तो आपके लिए और मेरे लिए बेहतर रहेगा। अगर आप गलत बनाएंगे तो मैं बैठा हूँ आपको करेक्ट करने के लिए। जाने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर मम्मी कहती है ना घर पे कि कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें वहाँ जाने की, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं, घर में बैठो चुपचाप, ये सारी बातें होती हैं ना घर में। तो यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू गो, देयर इज़ नो नीड टू गो, देयर इज़ नो नीड टू गो, देयर इज़ नो नीड टू गो। बहुत काम के आने वाले ये सेंटेंसेस हैं। अगर आप देख रहे हैं तो भाई हेड्स ऑफ है आपको कि आप बने हुए हैं और पूरा देख रहे हैं। अब एक आता है बात को ज़्यादा मत बढ़ाओ या बढ़ाओ मत, बात एक ही है। मतलब झगड़ा हो गया है, बातें जब अमूमन घरों में झगड़े होते हैं तो पुरानी बातें जो होती हैं बिस्तर से निकल के आती हैं, संदूकों से निकल कर आती हैं। तो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं या घर में जो समझौता कराने वाले होते हैं वो हमेशा कहते हैं भाई बात को ज़्यादा मत बढ़ाओ। तो यहाँ पर आता है डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर, डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर, डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अगर आपको एक मूवी याद हो तो राउडी राठौर एक मूवी आई थी, उसमें एक डायलॉग था डोंट एंग्री मी, डोंट एंग्री मी। तो आप वहाँ पे इसको बोल सकते हैं, या डोंट मेक मी एंग्री, डोंट मेक मी एंग्री, डोंट मेक मी एंग्री, या जो मैंने आपको बताया राउडी राठौर का डोंट एंग्री मी, वो भी चल जाएगा। आपसे ये उम्मीद नहीं थी और मुझे भी आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है कि आप कमेंट नहीं करोगे। मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट करोगे। अगर आपने कमेंट नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो मैं भी यही बोलूँगा, I did not expect it from you. I didn't expect it from you. ध्यान रखिएगा। इसमें क्या ख़ास बात है। अब किसी दुकान पर पहुंच गए, कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है आपको या कोई कपड़ा ख़रीदना है आपको, और सामने वाला जो है दिखाया जा रहा है और सडनली आपको कोई चीज़ पसंद आती है, तो आप उससे पूछते हो इसमें क्या ख़ास बात है। What's so special in it? What's so special in it? What's so special in it? मैं कोशिश करूँगा। अब कोशिश आपकी किसी चीज़ में भी हो सकती है। आप आई ट्राई टू बाय या आई विल ट्राई टू बाय समथिंग, तो ये सेंटेंस आप कंप्लीट करेंगे। छोटा सा सेंटेंस है, आप कमेंट करेंगे। मेरे पास नगद रुपया नहीं है। देखिए यूपीआई का ज़माना है, पेटीएम का ज़माना है, गूगल पे का ज़माना है, तो रुपया तो आज की डेट में किसी के पास नहीं होता। तो आप कहते हैं ना मेरे पास नकद रुपया नहीं है, तो इसकी इंग्लिश बनती है आई डोंट हैव एनी कैश, आई डोंट हैव एनी कैश, आई डोंट हैव एनी कैश। अब यार ज़रा सी बातों पे वो है ना, अरे छोटी बच्ची हो क्या, तो वो होते हैं ना, इसमें रोने वाली क्या बात है। अमूमन जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में झगड़ा होता है तो जो गर्लफ्रेंड होती है रोने लगती है, या छोटा बच्चा होता है उससे कोई गलती हो जाती है तो वो रोने लगती है। तो जैसे मैंने टाइगर श्रॉफ का बताया, अरे छोटी बच्ची हो क्या, तो इसमें रोने वाली क्या बात है। तो इसमें हम बोलेंगे व्हाट्स देयर टू क्राई, व्हाट्स देयर टू क्राई, व्हाट्स देयर टू क्राई। ये ध्यान रखिएगा।
आप मुझसे नाराज़ हैं भाई, आप मुझसे नाराज़ ना रहें। अगर आपसे कोई नाराज़ चल रहा है, आपने किसी का दिल दुखाया है, तो आप उससे पूछ रहे हैं अगर कि आप मुझसे नाराज़ हैं क्या। आर यू अनॉयड विद मी। अनॉयड मतलब नाराज़। आर यू अनॉयड विद मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलाइट हो जाता है, आप पूछ लेते हैं कि आप मुझसे नाराज़ तो नहीं है। इस तरह से मैं ज़ुबान का पक्का हूँ, मैंने जो प्राण जाए पर वचन ना जाए, वो वाली जो सिचुएशन होती है, मैं ज़ुबान का पक्का हूँ। आई एम अ पर्सन ऑफ वर्ड्स, आई एम ए पर्सन ऑफ वर्ड्स, आई एम ए पर्सन ऑफ वर्ड्स, आई एम ए पर्सन ऑफ वर्ड्स। तुम क्या ढूंढ रहे हो, तुम क्या ढूंढ रहे हो। वॉट आर यू लुकिंग फॉर, वॉट आर यू लुकिंग फॉर। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम्हारा मतलब कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में है जिसका कोई भरोसा ही नहीं है, तो यू आर नॉट रिलायबल, यू आर नॉट रिलायबल, यू आर नॉट रिलायबल। मुझसे कौन मिलना चाहता है, घंटी बजी घर की और कोई आया, उसने तुम्हारा नाम लिया कि फलाना है, तो अंदर आए ही आपकी मम्मी और या फादर आपके आए, बोले तेरे से कोई मिलने आया है, तो आप उससे पूछते हो मुझसे कौन मिलना चाहता है। या कोई सिचुएशंस ऐसी हैं ऑफिस वगैरह में हैं, तो आप कहते हैं मुझसे कौन मिलना चाहता है या कौन मिलने आया है, तो उसके लिए बोलेंगे हु वॉन्ट्स टू मीट मी, हु वॉन्ट्स टू मीट मी, हु वॉन्ट्स टू मीट मी, हु वॉन्ट्स टू मीट मी। तो ये थे 25 ऐसे सेंटेंसेस जो आई थिंक आसान हैं याद करने में और आप आसानी से याद कर पाएंगे। वीडियो आपको कैसी लग रही है, मेरा प्रेजेंटेशन कैसा लग रहा है, ज़रूर बताइए कमेंट करके, और आगे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आपको आपके जीवन भर आपको हेल्प करेंगे और इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस होने वाले नहीं हैं। बस आपको करना क्या है, इसमें बड़े सेंटेंसेस बनाने का प्रयास करना है कमेंट बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर, या आप वाईफाई गुरुजी का जो मैडम का पेज है इंस्टाग्राम पर, आप उस पर भी अपने जो क्वेश्चन हैं वहाँ दाग सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उसका आंसर देने के साथ साथ इंग्लिश स्पीकिंग की ऑनलाइन क्लासेस मैं शुरू करना चाह रहा हूँ, तो आप लोग समय बताइए कमेंट करके, और एक दिन बताइए कि उस दिन मैं आपसे ऐसे ही मिलूँगा, क्योंकि अभी हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, हम पीपीटी बनाकर ही वर्क कर रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइए हमें, और उस हिसाब से फिर प्लान करेंगे केमिस्ट्री का भी और इंग्लिश का भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।